बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स और उसका यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमारा मैथमेटिक्स 10th क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट का नाम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 1 है। और इसके अंदर इस यूनिट के पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखी हुई है। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, an equation which contains the square of the unknown variable quantity, यानी कि किसी unknown variable की जो quantity हमारी unknown हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम ना हो। जैसे कि वेरिएबल्स होती है, वेरिएबल्स ऐसी मिकदारें होती है, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई वैल्यू, जिनकी जो वैल्यू होती है ना वो हर क्या स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहती है, यानी कि जिनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो है हमारी जो इन एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन, यानी कि उसकी पावर है ना अननोन की वो स्क्वायर है यानी 2 है। जैसे कि कोई हम ले ले अननोन, जैसे वेरिएबल x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z ले लेते हैं, इनकी जो पावर है ना वो अगर 2 हो, पावर 2 हो क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2 से पावर उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 2 है, सपोज x की पावर अगर 2 है, y की पावर 2 है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहलाएगी। जैसे कि अभी हमारे ये देखें, ये जो है ना ax² + bx + c, सपोज आप समझे ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारी पावर 1 की है, x है, ये एक इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें वो इक्वल जीरो पे हो या फिर किसी और भी। जैसे यहाँ कभी कभी इक्वेशन के आगे हमारे नंबर्स आ जाते हैं, अगर नहीं आते, अगर उसके इक्वल में 0 भी है तो वो इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर इक्वल की निशानी आती है। जैसे कि ax² + bx + c = 0, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन है और इस ये जो इक्वेशन इसके ऊपर देखिए जो हमारी अननोन चीज कौन सी है, x है। x क्या एक अननोन है, आप इसकी जगह y लगा सकते हैं, z लगा सकते हैं, a लगा सकते हैं, b लगा सकते हैं, एनीवन जो भी आप लगा सकते हैं। तो उसकी पावर आप क्या कर दे, अगर उसकी पावर 2 हो, 2 से ना ही कम हो ना ही ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी कि इसके ऊपर 2 डिग्री किसे कहते हैं, यानी इसकी पावर 2 हो तो उसे हम कहते हैं सेकंड डिग्री। अभी आपको पता तो चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेट का मतलब ही है 2, क्वाड्रेट मतलब 2, यानी कि हमारी इक्वेशन मतलब इक्वल होना, कि किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल की निशानी आ जाए, वो इक्वेशन उसके ऊपर जो अननोन वेरिएबल उसकी हायर से हायर पावर 2 हो, सिर्फ 2 हो, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जैसे कि ये मैंने लिखी है मिसाल पे, अब हमारी जो बुक के अंदर ये एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है, जैसे कि ax² + bx + c = 0। अब आप इस देखें, ये जो हमारा a है ना, ये क्या है, हमारी जो हायर अननोन है ना वेरिएबल, उसकी पावर के आगे जो हमारा लगेगा ना कोई भी कोफिशिएंट, वो है ये x² का कोफिशिएंट है, ये हमारे x का, b हमारे x का कोफिशिएंट है, एंड c हमारे c कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगता, = 0। अब देखिए मैंने लिखा है ना a ≠ 0, यानी कि जो हमारे a की वैल्यू वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठा होगा कि आखिर 0 की वैल्यू जो a है ना उसे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो b को भी तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो भी तो शो कर सकते थे बच्चों। जैसे कि इसको समझने के लिए सपोज देखें, अगर मैं a की जगह 0 दे दी, आप देखें यहाँ पे a = 0 है ना, अगर सपोज हम ये ना लिखते, खाली हम ऐसे इतनी जो हमारी इक्वेशन है, अगर इसके आगे 0 आ जाता, 0 × x², हमारी जो a की वैल्यू वो 0 हमने सपोज रखी है, + bx + c, तो हमारा जो हम क्या करेंगे, जब 0 किसी भी नंबर से, किसी भी अननोन जब वैल्यू से वो मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 + bx + c = 0। तो देखिए बच्चों, इससे जो ये बनी हमारी इक्वेशन, इसके अंदर कोई x की पावर की x है जो उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी एक पावर है तो 1 है, 2 नहीं है। और हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें x की पावर 2 हो, यहाँ पे कहीं पे भी 2 पावर नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप उसकी जनरल फॉर्म लिखें तो हमेशा ये लिखा करें कि a ≠ 0। अगर मैं b की जगह 0 लगा लेती, सपोज अगर आपके समझने के लिए मैं लगा लेती हूँ, जैसे आपके समझने के लिए मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर ये x² जिसके साथ हमारा 1 ही 1 रहेगा। अब b के साथ अगर मैं 0 लगा दूँ, 0, तो क्या होगा कि अगर मैंने b के साथ जैसे लगाई है ना, तो अब क्या होगा कि हमारे जो x² है ना वो सेम की सेम ही रहेगी और हमारे इसके आगे 0 आ जाएगा, x² + 0 + c = 0। अब देखें इसके अंदर x तो नहीं है, लेकिन हमारी x की पावर तो स्क्वायर में पड़ी है ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी।
अगर ये हमारे जो है ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए और बी अगर हुई तो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारी इक्वेशन के अंदर पावर 0 है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है ए एंड ए बी सी। जैसे कि मैंने आपको सिखाया ना कि अगर हम बी के आगे अगर 0 दे देते हैं ना तो कोई मसला नहीं है। अभी अगर हमने बी की जगह 0 आ गया है ना, सपोज अगर हमारी ए है ना वैल्यू वो हमारी है 1 एंड बी हमारे 0 है एंड सी हमारी 1 है, और हमने हमारे जो फॉर्म है ना जनरल फॉर्म इसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखी जाती है, इसी जनरल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखी जाती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास हम ए की जगह 1 दे दे, बी की जगह 0 दे दें ना, तो हमारे देखें हम पुट करेंगे तो ए की जगह हम लिखेंगे 1 एंड एक्स स्क्वायर एंड हमारे प्लस बी की जगह 0 आ जाएगा एंड एक्स खुद आ जाएगा प्लस हमारा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारा जो ये तो 1 जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है हम लिखते हैं या ना लिखते होता है 1 ही 1 है। जैसे एक्स स्क्वायर अब क्या होगा जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे अब देखें बच्चों देखें कि इसके अंदर क्या है कि हमारे b की जगह अगर 0 आया तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी x की पावर तो स्क्वायर में पड़ी है ना, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही कहती है कि उसकी पावर x स्क्वायर की फॉर्म में हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। हमारे यहाँ पे पावर पड़ी है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। सपोज अगर हमारा x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट लगता है अगर वो 0 आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये 0 कर दिया तो हमारा क्या होगा कि ये सारे जो x स्क्वायर होगी ये सारे 0 आ जाएंगे और ये x का x ही आ जाएगा, और क्या होगा कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे 0 आ जाएगा एंड ये x। अब ये क्या होगा कि हमारे इसमें क्या कोई पावर नहीं है, x की स्क्वायर की पावर नहीं है। जब x स्क्वायर की पावर नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्योंकि हमने पढ़ी है इक्वेशन की मिसाल क्या एग्जाम पढ़ी है जिसमें क्या है लीनियर इक्वेशन से कहते हैं जिसमें x की पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कहते हैं जिसमें x की पावर 2 हो। और ओके बेटा अब देखें इतना हमने पढ़ लिया। अब हमारे है ना यहाँ पे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड है, यानी कि कितने तरीके कितने सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे क्वाड्रेट हमारे जो 10th क्लास के फेडरल के बुक के अंदर जो 2 तरीके दिए गए हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड दिए गए, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम दोनों ये पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर कि कैसे फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।